मेरे प्रिय आत्मन, सहयोग में आज गुरु अर्जुन देव जी का एक शब्द ले रहे हैं। गुरु अर्जुन देव जी का जन्म 1563 ईस्वी में हुआ और 1606 ईस्वी तक गुरु अर्जुन देव जी के पवित्र चरण पंजाब की धरती पर विचरण करते रहे। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, भवखंडन दुख भंजन स्वामी भगति बछल निरंकारे। गोविंद कैसा है, किस गोविंद का हम भजन करें, किस गोविंद का हम सुमिरन करें, किस गोविंद से हम नाता जोड़ें। भवखंडन जो संसार से हमें मुक्त करता है, दुख भंजन जो दुखों से हमें मुक्त करता है, स्वामी जो हम सबका स्वामी है, हम सबका ठाकुर है, भगति बछल निरंकार जो भक्त वत्सल है, जो भक्तों को प्यार करता है, भक्तों से स्नेह करता है। और आखिरी बात कहते हैं निरंकार है। निराकार में जब ओंकार घुलता है उसको निरंकार कहते हैं। केवल निराकार भी अधूरा है, शून्य है। गौतम बुद्ध जिसको अनत्ता कहते हैं, शून्यता कहते हैं, उनकी शून्यता को ठीक से समझा नहीं गया। निरंकार को ही गौतम बुद्ध शून्यता कह रहे हैं। जब निराकार में ओंकार की गूंज का तुम्हें अनुभव होता है, निराकार में ओंकार तो गूंज ही रहा है, लेकिन जब अनुभव हो जाए वह निरंकार का अनुभव है। उस निरंकार का भजन करने के लिए गुरु अर्जुन देव जी कह रहे हैं, जिसके लिए धर्मदास कह रहे हैं, सांझ भई पिया बिन अकुलानी। जीवन की सांझ हो चली है और प्रीतम से अभी नाता जुड़ा नहीं, प्रीतम से मुलाकात नहीं हुई और बेचैनी हो रही है मन में। और देश देश ढूंढी फिर आई। अपने प्रीतम को खोजने के लिए, गोविंद को खोजने के लिए हिमालय गए, गंगा गए, काशी गए, काबा गए, तीर्थ गए, लेकिन गोविंद से मुलाकात नहीं हुई। और लोक लोक मैं छानी, चारों तरफ मैंने खोजा अपने प्रियतम को। आतुर जाय पूछे सखियन से, कहो पिय रूप बखानी। फिर जिन्होंने प्रीतम को जाना है, जिन्होंने प्रीतम को खोजा है, ऐसे संतों से मैंने पूछा कि कुछ तो बताओ कि मेरा प्रीतम का रूप कैसा है। निरंकार सबके मन भावे। सारे संतों ने एक ही बात कही कि वैसे तो बहुत कुछ हम कहते सुनते आए हैं, लेकिन सबसे जो प्यारा रूप है गोविंद का वो निरंकार है। अपने भीतर जब अंतर गुफा में जाओगे, जहाँ निराकार है वहाँ ओंकार गूंज रहा है। और यह निरंकार रूप गोविंद के सारे रूपों में सबसे ज़्यादा चुंबक की तरह तुम्हें खींचता है। और निरंकार सबके मन भावे, सुनी सुनी भे गलतानी। और जैसे जैसे उसको देखते जाते हो, सुनते जाते हो, बस अहंकार गलता चला जाता है और ओंकार प्रकट होता चला जाता है। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, कोटि पराध मिटे खन भीतर, जो गुरुमुख नाम समारे। लेकिन ऐसे नहीं, गुरुमुख होना पड़ेगा, सदशिष्य होना पड़ेगा, गुरु से नाम का रहस्य जानना पड़ेगा, गुरु से निरंकार का भेद जानना पड़ेगा। और एक बार उसको जान लो और उसके सुमिरन में जीना शुरू करो, उसकी समाधि में जीना शुरू करो, तो करोड़ों कर्मबंध तुम्हारे नष्ट हो जाते हैं। अतीत से जो भी तुम कर्मबंध लाए हो, वे सारे कर्मबंध राख हो जाते हैं निरंकार के सुमिरन की आग में। जिसके लिए गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, साधो गोविंद के गुण गाओ। गोविंद का के स्मरण में जियो, गोविंद के सुमिरन में जियो, गोविंद की चर्चा करो। और मानस जन्म अमोलक पायो, और बिरथा काहे गवायो। मनुष्य जन्म का उद्देश्य ही है कि परम जीवन से जुड़ो। कोई पशु परम जीवन से नहीं जुड़ सकता, कोई पशु गोविंद से नहीं जुड़ सकता, कोई पशु आत्मस्मरण या हरि स्मरण में नहीं जी सकता। ये केवल मनुष्य जीवन की क्षमता है। और जब एक बार मनुष्य जीवन तुमने पाया है, मनुष्य की देह पाई है, तो फिर इस अवसर को मत चूको। नानक कहत मुकति पंथ यह, गुरुमुख होई तुम पाओ। कहते हैं गुरु नानक देव जी गुरु तेग बहादुर जी के माध्यम से कि यही मुक्ति का पंथ है। ये अब तुम मुक्तात्मा हो सकते हो। तुम बीजात्मा की तरह रहते हो महाजीवन में, स्पिरिट वर्ल्ड में बीज आत्मा की तरह रहते हो, यहाँ जीवात्मा की तरह जीते हो। और संभावना लेकर आते हो कि तुम मुक्तात्मा की तरह फिर जियो, गोविंद के पास रहो, गोविंद के सानिध्य में रहो। उसी की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, नानक कहत मुक्ति पंथय गुरुमुख होई तुम पाओ। किसी कामिल मुर्शिद से ही
मुक्ति का यह पंथ, मुक्ति का यह मार्ग पा सकते हो और मुक्तात्मा होने की विधि जान सकते हो। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, मेरा मन लागा है राम प्यारे। जिस दिन से राम को जाना, राम के भेद को जाना, उस निरंकार स्वरूप को जाना, तब से अब मेरा मन उसी में लगा रहता है। और दीन दयाल करी प्रभु कृपा, और बस किन्हें पंच दूतारे। बड़ी कृपा हो गई गोविंद की कि अब जो ये पांचों जो दुष्ट थे, पांचों शत्रु थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, इनके सामने तो मेरा कुछ वश पहले नहीं चलता था और अब उल्टा हो गया, अब ये मेरे वश में हो गए। जिसके लिए गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, जिह नर जस गायो कृपा निधि, और ताको भैयो सहाय। जो भी गोविंद के सुमिरन में जिया, जो भी गोविंद का यश गाया जिसने, उसके लिए गोविंद हमेशा ही सहायक हुआ, इसका कोई अपवाद कभी हुआ नहीं। और कह नानक मैं यही भरोसे गही आन शरनाई। इसलिए नानक देव जी कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी के माध्यम से, बस इसी भरोसे से मैंने गोविंद की शरण ले ली है और अब मैं निश्चिंत हो गया हूँ। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, तेरा थान सुहावा, रूप सुहावा, तेरे भगत सोहहीं दरबारे। कहते हे गोविंद, तू बड़ा सुंदर है। जब निरंकार से तुम परिचित होगे, जब निराकार में छाए हुए गोविंद के प्रकाश को तुम देखोगे तो देखते रह जाओगे कि वास्तविक सौंदर्य तो निरंकार में है। बाहर जो भी सौंदर्य दिखाई पड़ता है, ये तो बस उसी निरंकार के सौंदर्य के थोड़े से छींटे हैं। तेरा थान सुहावा, रूप सुहावा, तेरे भगत सोहहीं दरबारे। जैसे तू राजा की तरह सिंहासन पर विराजमान है और तेरे सारे भक्त, तेरे सारे संत दरबार में शोभा पा रहे हैं। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, सरब जिया के दाते स्वामी, और करी कृपा लेहु उबारे। हे गोविंद, तुम सभी जीवों के दाता हो, सभी जीवों के पालक हो, सभी जीवों के पोषक हो। तुम मुझ पर कृपा करो और मुझे उबार लो, मुझे मुक्ति के मार्ग पर ले चलो और जीवात्मा से अब फिर से बीजात्मा न बन जाएं, फिर से हम जाकर मुक्त आत्मा बन करके तेरे सानिध्य में ज़िंदगी जिएं। जिसके लिए दादू साहब कहते हैं, दादू पर्दा भरम का रहा सकल घट छाई। सब घट में, सब लोगों में बस ऐसे भ्रम का, द्वैत का, द्वंद्व का पर्दा लगा हुआ है, द्वैत का घूंघट लगा हुआ है। और गुरु गोविंद कृपा करे तो सहज ही मिट जाए। गुरु और गोविंद अगर कृपा करें तो सहज ही हमारा भ्रम दूर हो जाता है, हमारे सारे द्वैत विदा हो जाते हैं। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, तेरा बरन न जापे, रूप न लखिए, तेरी कुदरत कौन विचारे। हे गोविंद, किसी को पता नहीं है कि तेरा रंग क्या है, तेरा रूप क्या है। और जब रंग रूप का ही पता नहीं है तो तेरी कुदरत, तेरी प्रकृति, तेरा गुण, तेरा स्वरूप भला कौन विचार कर सकता है, कौन बखान कर सकता है। जिसके लिए सुंदर दास कहते हैं, कह कौन कहे, कह कौन सुने, वह कहन सुनन से भिन्न है रे। कौन बताए गोविंद के बारे में, कौन सुनाए गोविंद के बारे में। और कहने सुनने से गोविंद पकड़ में आता भी नहीं है। कहने सुनने से गोविंद का स्वरूप जाना जा नहीं सकता है। कहाँ ठौर नहीं, कहूँ ठाव नहीं, कहूँ गाँव नहीं, तिन किन्न है रे। उसका तो कोई एक ठाव कोई नहीं है, एक गांव कोई नहीं है। और जब गांव ही नहीं है, कोई ठौर ही नहीं है, कोई ठाव ही नहीं है, तो फिर कैसे उस पर विचार कर सकते हो। तहाँ शीत नहीं, तहाँ घम्म नहीं। अद्भुत बात कहते हैं, जहाँ गोविंद रहता है वहाँ कोई शीतलता नहीं है, कोई उष्णता नहीं है। और जहाँ घाम न रात न दिन न है रे, वहाँ कोई धूप नहीं उगती है, वहाँ रात नहीं होती, वहाँ दिन नहीं होता है। और तहाँ रूप नहीं, तहाँ रेख नहीं, वहाँ कोई रूप नहीं है, वहाँ कोई आकृति नहीं है। और तहाँ सुंदर कछु न चिन्ह है रे, और कोई चिन्ह भी नहीं है कि कोई तुमको बताए कि गोविंद के पास जाओगे तो ये चिन्ह मिलेगा, ये आकृति मिलेगी, ये रंग मिलेगा, ये रूप मिलेगा। तो कैसे भला ऐसे गोविंद को जानोगे जब तक कि कामिल मुर्शिद न बताए उसका भेद अपने अनुभव के आधार पर, अभी शास्त्र के आधार पर नहीं, तब तक तुम कभी भी गोविंद को नहीं जान पाओगे। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, जल थल महियल रविया सब ठाई, अगम रूप गिरधारे। लेकिन कोई ठाव तो नहीं है मगर सब जगह वो रहता है। कोई गांव तो नहीं है लेकिन कोई जगह नहीं है जो गोविंद से खाली है। जल मंडल में, थल मंडल में, सब जगह गोविंद रमण करता है। और अगम रूप गिरधारे, फिर भी वो अगम है सब जगह।
है हर घट में और फिर भी अगम है, फिर भी उसको तुम नहीं पा सकते। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, कीरत करहीं सगल जन तेरी तू अविनाशी पुरुष मुरारे। सब तेरी ही कीर्ति गाते हैं, सब तेरा ही यश गाते हैं। हे गोविंद, तू शाश्वत है, तू अविनाशी है, और एक ही पुरुष है जो इस अस्तित्व के पुर में रमण करता है, जिसके लिए गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, भय दयाल कृपाल संत जन तब यह बात बताई। संतों ने बड़ी कृपा की कि गोविंद के बारे में सुराख दिए, गोविंद के बारे में भेद बताया। और सर्व धर्म मानो तिह किए, सारे धर्म बस ओंकार से पैदा होते हैं। और यह प्रभु कीरति गाई, और सारे धर्म उसी प्रभु के गीत गाते हैं। लेकिन याद रखना, केवल संत ही उसका भेद बता सकता है। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, और जीव भावे तिव राखहु स्वामी जन नानक शरण दुआरे। ये अद्भुत बात है। जैसे जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जब इस भाव दशा में तुम आ जाते हो, जब समर्पण की भाव दशा में आ जाते हो, और फिर कहते हैं कि ज्यों भावे त्यों राखहु स्वामी और जन नानक शरण दुआरे। नानक देव जी कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी के माध्यम से कि हे गोविंद, हम तेरे द्वार पर शरण में आ गए हैं, तेरे द्वार पर खड़े हैं। और गोविंद का द्वार कहाँ है? ये 10वां द्वार है, ये शिव नेत्र है, ये आज्ञा चक्र है। जब अपने भीतर जाते हो तो तुम्हारा कामिल मुर्शिद तुम्हें बताता है कि ये 10वां द्वार कहाँ है, और वहाँ पर तुम्हें प्रतीक्षा में खड़ा होना होता है। और वहाँ तुम शरणागत भाव से खड़े हो जाओ। अब वहाँ ऐसा नहीं कि अब दरवाज़ा ही तोड़ने लगो, बस तुम उसके दरवाजे पर खड़े हो जाओ, बस पुकारो कि हे गोविंद, दरवाज़ा खोलो। हम बहुत दिनों से, बहुत युगों से, बहुत जन्मों से तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं, तुम्हारी शरण में आ गए हैं। और बड़े प्यार से तुम्हें गोविंद अपने भीतर ले जाता है, और वहाँ तुम्हें समाधि में दर्शन होता है, और समाधि में तुम्हें मिलन होता है उससे। जिसके लिए सुंदरदास कहते हैं, जो आई शरणे हो ही प्रापति ताप तिन तिन की हरे। जो भी गोविंद की शरण में गया है, लेकिन शरण में कहाँ जाना है? 10वें द्वार के पास जाना है। और पुनि फेरी बदले घाट उनको जीवते ब्रह्म ही करे। और फिर तो उनका घाट बदल देता है, उनका रूप बदल देता है, और जीव से ब्रह्म ही कर देता है। तुम जीवात्मा से मुक्तात्मा हो जाते हो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।